हेमिकॉर्डेटा के बारे में। आज हम बात करेंगे फाइलम हेमिकॉर्डेटा के बारे में। ठीक है, अब देखो हेमी का मतलब हो गया हाफ, ठीक है, कॉर्डेटा मतलब जो कॉर्डेट्स में आ रहा है जिसके पास नोटो कॉर्ड है। ठीक है, तो पहले जो आपके पास हेमी कॉर्डेटा है उसको कॉर्डेटा में ही रखा जाता था, क्योंकि इसके पास एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला है स्टोमोकॉर्ड। ठीक है, और जो स्टोमोकॉर्ड है वो ऐसा लगता था कि नोटोकॉर्ड की तरह है, इसीलिए इस मेंबर को पहले कॉर्डेटा में रखा जाता था। ठीक है, तो आपके पास जो अर्लियर था, तो मैंने क्या बोला कि आपके पास जो हेमिकॉर्डेटा फाइलम है अर्लियर वो कहाँ पे प्लेस्ड था, अर्लियर प्लेस्ड अंडर द फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है, अर्लियर वो प्लेस्ड था फाइलम कॉर्डेटा के अंदर। ठीक है, बट बाद में लेटर ऑन की बात करें, लेटर ऑन इसको कहाँ पे प्लेस कर दिया गया है, अब प्लेस्ड इन सेपरेट फाइलम। ठीक है, इसका क्या बना दिया, एक सेपरेट फाइलम बना दिया है, और ये जो सेपरेट फाइलम है वो किसके अंडर आ रहा है, नॉन कॉर्डेट के अंडर। ठीक है, सेपरेट फाइलम है किसके अंडर, नॉन कॉर्डेट्स के अंडर। ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, फाइलम हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, अब इस फाइलम को मैं क्या बोल सकती हूँ, हेमी का मतलब इसमें थोड़े से करेक्टर, कोई ना कोई करेक्टर इसका किससे मिल रहा था, कोई ना कोई करेक्टर इसका कॉर्डेट्स आपके पास कॉर्डेटा से मिल रहा था, इसलिए इसको हमने बोल दिया हेमी मतलब हाफ कॉर्डेट बोल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या किसकी तरह काम करेगा, ये आपके पास काम करेगा फाइलम कनेक्टिंग लिंक की तरह। ठीक है, तो बेसिकली दिस फाइलम में फाइलम हेमिकॉर्डेटा act as a connecting link, act as a connecting link between आपके पास between chordates and non-chordate, non-chordates and chordates। ठीक है, तो आपके पास जो कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स हैं उनके बीच में जो कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करता है वो करता है फाइलम हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हेमिकॉर्डेटा के जो मेंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वॉर्म लाइक। तो यहाँ पे जो एनिमल्स होंगे तो इन एनिमल्स को हम क्या बोल देते हैं, these animals are worm like, worm like हमें दिखेंगे, तो इनकी बॉडी कैसी होगी, worm like होगी। ठीक है, अब जर्नल फीचर की बात करें तो ये आपके पास जर्नल फीचर में सबसे पहले अगर मैं हैबिटेट की बात करती हूँ तो मेरे पास जो फाइलम हेमिकॉर्डेटा है उसके जितने भी मेंबर्स होंगे वो होंगे एक्सक्लूसिवली मैराइन। ठीक है, ये हमें फ्रेश वाटर में नहीं मिलेंगे, सिर्फ मैराइन वाटर में ही मिलेंगे। अब हम यहाँ पे तो कुछ जर्नल फीचर्स की बात कर लेते हैं जो हम सभी फाइलम्स में करते हैं, जर्नल फीचर्स। ठीक है, अगर मैं जर्नल फीचर्स की बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ जर्म लेयर की, तो इसके पास क्या होती है, 3 जर्म लेयर होती हैं, इसीलिए क्या बोल देंगे, इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल बोल देंगे। ठीक है, सेकंड अगर करेक्टर की बात करें, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड अगर मैं बात करूं तो सेकंड हम बात कर लेते हैं इसके पास सिलोम की। इसके पास क्या होती है, सिलोम प्रेजेंट होती है, इसीलिए इनको हम क्या बोल देते हैं, सिलोमेट्स बोल देते हैं, और इनके पास जो सिलोम होती है दैट इज द एंटेरोसिलोम। ठीक है, थर्ड अगर करेक्टर की बात करें तो नेक्स्ट आ जाएगा मेरे पास सिमेट्री। ठीक है, तो इनके पास क्या होता है, इनकी बॉडी वर्म की तरह होती है। ठीक है, तो सिमेट्री कैसी हो जाएगी, बाइलेटरल सिमेट्री इनमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके अलावा अगर यहाँ पे हम बात करें
बॉडी प्लान की, मतलब अगर मैं एलिमेंट्री कैनाल की बात करती हूँ या फिर बॉडी प्लान जिसको बोल देते हैं या एलिमेंट्री कैनाल बोल देते हैं, तो इनके पास क्या होगा, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होगी, मतलब ट्यूब विद इन ट्यूब सिस्टम है, ट्यूब विद इन ट्यूब, या फिर जिसको हम क्या बोल सकते हैं, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल इनके पास क्या होगी, प्रेजेंट होगी। ठीक है, वहीं पे अगर हम इसकी बात करते हैं सर्कुलेशन की, टाइप ऑफ सर्कुलेशन कैसी है, तो इनके पास ओपन टाइप सर्कुलेशन है। ठीक है, ओपन टाइप है, जो ब्लड है वो आपके पास साइनसेस में फ्लो करेगा, इसलिए क्या बोल दिया इसको, ओपन सर्कुलेशन बोल दिया। ठीक है, वहीं पे मैराइन है, ठीक है, पानी में रह रहे हैं, तो ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन किसके थ्रू हो जाएगी, उसके लिए स्पेशल ऑर्गन्स होंगे, दैट इज द गिल। ठीक है, और जो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होती है दैट इज द ब्रोंकियल रेस्पिरेशन। ठीक है, तो इनके पास ब्रोंकियल रेस्पिरेशन पाई जाएगी। ठीक है, उसके अलावा अगर इनकी हम बॉडी की बात करें, ठीक है, तो बॉडी डिवाइडेड होती है 3 पार्ट्स में। ठीक है, फर्स्ट जो पार्ट होता है दैट इज द प्रोबोसिस। ठीक है, तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज प्रोबोसिस, ठीक है। सेकंड जो पार्ट होता है दैट इज द कॉलर। ठीक है, और जो थर्ड पार्ट होता है बॉडी का दैट इज ट्रंक। ठीक है, थर्ड पार्ट को क्या बोल देंगे, ट्रंक बोल देंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो हेमिकॉर्डेटा है उसमें हम एक एग्जांपल आपके पास देखते हैं दैट इज द ब्लेनोग्लॉसस। ठीक है, तो यहाँ पे हम ब्लेनोग्लॉसस के एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास जो डायग्राम है, जो फिगर है वो किसकी है, ब्लेनोग्लॉसस की है, ब्लेनोग्लॉसस। ब्लेनोग्लॉसस जिसको हम और क्या बोल देते हैं, इसको हम टंग वॉर्म भी बोल देते हैं, ऑल्सो नोन एज अ टंग वॉर्म। ठीक है, इसको एक्रोन वॉर्म भी बोल देते हैं। ठीक है, टंग वॉर्म बोल देते हैं इनको। ठीक है, तो ये वॉर्म लाइक क्रिएचर है अलग अलग। अब यहाँ पे हम ब्लेनोग्लॉसस की बात करेंगे तो हमने क्या बोला कि यहाँ पे इसकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी। और देखो जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है ये वाला, ठीक है, ये जो पार्ट है इसको क्या बोल दिया, इस पार्ट को बोल दिया प्रोबोसिस। ठीक है, उसके बाद जो ये वाला पार्ट है सेकंड वाला, इस पार्ट को हमने क्या बोल दिया, जो सेकंड पार्ट है दैट इज द कॉलर। ठीक है, सेकंड पार्ट आ जाएगा कॉलर, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट। ठीक है, वहीं पे जो थर्ड पार्ट है दैट इज द ट्रंक। तो पूरा जो रीजन है, ठीक है, कॉलर से लेके, ठीक है, कॉलर के एंड से यहाँ से लेके टेल तक, ठीक है, पूरा जो ये जो रीजन है इसको क्या बोला जाता है, इस पूरे रीजन को बोला जाता है ट्रंक। ठीक है, अब देखो हमने क्या बोला कि इनको पहले कहाँ पे रखा गया था, किसमें, आपके पास हेमिकॉर्डेटा को फाइलम कॉर्डेटा में रखा गया था। अब ऐसा क्यों था, क्योंकि इनका जो प्रोबोसिस है, हटा रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो इसका प्रोबोसिस है वहां पे ऐसे एक स्ट्रक्चर दिखता था, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे रॉड लाइक स्ट्रक्चर अपीयर होता था और इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है स्टोमोकॉट। ठीक है, पहले इसी स्ट्रक्चर को क्या मान लिया था, पहले इसी स्ट्रक्चर को क्या मान लिया था, नोटोकॉर्ड मान लिया था। ठीक है, बट ये जो आपके पास स्टोमोकॉर्ड है वो नोटोकॉर्ड के फीचर शो नहीं करती है। अब हमें पता है कि जो आपके पास नोटोकॉर्ड होती है उसमें क्या क्या फीचर होने चाहिए, नोटोकॉर्ड कैसी होनी चाहिए, कैसी होती है, एक तो कैसी होती है, मीजोडर्मली ड्राइव्ड होती है, नोटोकॉर्ड इज मीजोडर्मली ड्राइव्ड। ठीक है, सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर, सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर। वहीं पे अगर हम स्टोमोकॉर्ड की बात करें तो जो स्टोमोकॉर्ड है वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर तो है। ठीक है, स्टोमोकॉर्ड इज आल्सो रॉड लाइक स्ट्रक्चर। हेलो, ठीक है, बट ना तो ये सॉलिड है और ना ही ये मीजोडर्मली ड्राइव्ड है, इसीलिए इनको फिर से कहाँ पे रखा गया, फिर से इनको उठा के आपके पास नॉन कॉर्डेट्स में रख दिया गया। ठीक है, तो आपके पास जो प्रोबोसिस रीजन होता है
उसमें क्या होती थी, स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट होती थी, जिसकी वजह से इसको, ठीक है। अब तो इसको हेमिकॉर्डेटा को अलग फाइलम में रखा गया, क्योंकि बाद में फाइंड आउट किया कि जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है वो नोटोकॉर्ड नहीं है, अलग स्ट्रक्चर है जिसको बोला है स्टोमोकॉर्ड, और ना ही ये मेसोडर्मली ड्राइव्ड है। तो इसीलिए इनको फिर उस फाइलम से रिमूव कर दिया गया, ठीक है। वहीं पे यहाँ पे जो इसकी प्रोबोसिस होती है, यहाँ पे जिसकी प्रोबोसिस होती है, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जो मैंने स्काई ब्लू कलर में डॉट जैसा हाईलाइट किया। यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपके पास एक्सक्रीटरी ग्लैंड, ठीक है। तो एक्सक्रीशन के लिए जो ग्लैंड होती है दैट इज द प्रोबोसिस ग्लैंड, ठीक है। तो प्रोबोसिस ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होती है, प्रोबोसिस पे, तो यहाँ पे प्रेजेंट होती है प्रोबोसिस ग्लैंड, ठीक है। और जो प्रोबोसिस ग्लैंड है वो किसकी तरह काम करेगी, ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन का काम करेगी। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे प्रोबोसिस, ठीक है। जो आपके पास हेड लाइक अपीयरेंस दे रहा है वो हो गया प्रोबोसिस, ठीक है। और प्रोबोसिस में क्या प्रेजेंट होता है, ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, प्रोबोसिस ग्लैंड बोल देते हैं, ठीक है। और ये जो प्रोबोसिस ग्लैंड है वो किसकी तरह काम करती है, किस में हेल्प करती है, एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। उसके बाद आ गया कॉलर, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है ट्रंक, यहाँ पे आ गया कॉलर, ठीक है। और उसके बाद आता है ट्रंक, ठीक है। कॉलर क्या है, जस्ट कनेक्ट कर रहा है प्रोबोसिस को किसके साथ, ट्रंक के साथ कनेक्ट कर रहा है, उसको हमने क्या बोल दिया, कॉलर बोल दिया, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास स्ट्रक्चर आया दैट इज द ट्रंक, ठीक है। जो यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू होके पूरा ये आपके पास पूरा बना रहा है, ठीक है, इसको बोला ट्रंक, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा है, बॉडी प्लान कंप्लीट है, तो एक साइड पे क्या होगा, एक साइड पे माउथ प्रेजेंट होगा और एक साइड पे क्या होगा, एनस होगा, ठीक है। तो ये इसका एनस हो गया टर्मिनल पोजीशन पे, ठीक है। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रंक, और जो ट्रंक है वहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं, हिपैटिक सीके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक तो हिपैटिक सीके प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, ठीक है। मिड डॉर्सल रिजिस प्रेजेंट होते हैं, डॉर्सल कर्व, जेनाइटल विंग्स प्रेजेंट होते हैं। ये देखो, ये जो हमें ये वाले स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इनको हम बोल देते हैं जेनाइटल विंग्स, जो क्या कर रहे हैं, जो जेनाइटल ओपनिंग होंगी उसको कवर कर रहे होंगे पूरी तरह से, ठीक है। तो इनको हम बोल देते हैं जेनाइटल विंग्स बोल देते हैं, ठीक है। और ये जो आपके पास यहाँ पे एक छोटा सा रीजन होगा, ठीक है। ये जो रीजन है इसको हम बोल देते हैं ब्रैंकियल रीजन, ठीक है। और यहाँ पे क्या होते हैं, गिल पोर होते हैं, तो ठीक है। तो इसके पास क्या होता है, ब्रैंकियो, जो आपके पास ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन होता है। ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन का मतलब क्या है, ऐसा रीजन जहाँ पे आपके पास क्या प्रेजेंट है, जेनाइटल रीजन भी प्रेजेंट है और गिल्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। इसलिए क्या बोल देते हैं उसको, ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन बोल देते हैं, ठीक है। तो इसी रीजन में देखो जेनाइटल विंग्स भी प्रेजेंट है, तो मतलब यहाँ पे जेनाइटल पोर भी प्रेजेंट होगा सेम रीजन में, और सेम ही रीजन में क्या है, गिल पोर भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन, ठीक है। और हिपैटिक सीके किसका काम करेंगे, डाइजेशन का काम करेंगे। इतनी बात क्लियर है? यस मैम, ठीक है। और वहीं पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे अब इतनी बात कर ली हमने, सारे सिस्टम बात कर लिए हमने, एक्सक्रीशन की बात कर ली, रेस्पिरेशन की बात कर ली, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात सर्कुलेशन की बात कर ली, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे नर्वस सिस्टम की, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम ज्यादा डेवलप नहीं होगा, ठीक है। तो जो नर्वस सिस्टम होता है वो क्या होता है, वेंट्रल साइड पे होता है। देखो जितने भी आपके पास नॉन कोऑर्डिनेट हैं, सबका जो नर्वस सिस्टम होगा वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होगा। कैसा होगा, सॉलिड होगा, ठीक है। और आपके पास ऐसे टू लॉन्गिट्यूडनल क्या होंगी, ऐसे लाइंस होंगी और उनके बीच में क्या होंगे, गैंग्लियंस प्रेजेंट होंगे। तो गैंग्लियोनेटेड होगा और कैसा होगा, सॉलिड और गैंग्लियोनेटेड, ठीक है। टू नर्व कॉर्ड क्या करेंगी, बेसिकली टू नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होंगी जो क्या करेंगी, पूरी अलोंग द एक्सिस मूव करेंगे, ठीक है। तो ऐसा इनका नर्वस सिस्टम होगा। वहीं पे अगर हम सेक्सेस की बात करें तो यहाँ पे जो सेक्सेस होंगे, जो मेल और फीमेल होंगे वो सेपरेट रहेंगे। अगर सेपरेट हैं तो उनको हम क्या बोल देंगे, यूनिसेक्सुअल बोल देंगे, ठीक है। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, डायोसियस बोल सकते हैं, डायोसियस, ठीक है।
देखो अगर सेक्सेस सेपरेट हैं बट यहाँ पे क्या होगा, जो फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन कैसे होगी, यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होगी दैट इज द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होगी। और जो डेवलपमेंट होगी, ठीक है, डेवलपमेंट कैसी होगी, वो होगी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का हमें पता है कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जब भी बोला तो मतलब क्या आ गया, उसके पास क्या होगी, लार्वल स्टेज होगी, ठीक है, लार्वल स्टेज। और इसकी जो लार्वल स्टेज होती है, जो इसका लार्वा होता है, उस लार्वा को बोला जाता है टॉर्नेरिया लार्वा, टॉर्नेरिया लार्वा, ठीक है। तो इसके पास लार्वल स्टेज होगी प्रेजेंट, दैट इज द टॉर्नेरिया लार्वा, ठीक है। एग्जाम्पल में हमने बात करी, 2 एग्जाम्पल हो जाएंगे। एक तो हमने एग्जाम्पल देख भी लिया जिसको हमने क्या बोला, ब्लेनोग्लॉसस बोल दिया, ठीक है, जिसको और क्या बोल देते हैं, और इसको बोल देते हैं हम टंग बोन, टंग, ठीक है। और दूसरा होता है दैट इज द सैकोग्लॉसस, सैकोग्लॉसस, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं एकॉर्न वॉर्म, ठीक है। इतना क्लियर है आपको? यस मैम। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी क्लासेस की, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, ठीक है, ये आपके पास ट्यूबिकुलस ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या बोला कि ये मेरे पास जो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ पे रहेगा, पानी में रहेगा, मेराइन वाटर में रहेगा, ठीक है। तो मान लो ये मेरे पास पानी है, ठीक है, ये सी है, मतलब कैसा है, मेराइन वाटर है, ठीक है, समुद्र में आपके पास रह रहा है, सी में रह रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, बेसिकली बरोज बना के रहता है। तो मान लो ये मेरे पास समुद्र है, ये इसका सरफेस एरिया लास्ट वाला, ठीक है। तो ये क्या करेगा, साइड्स में रहेगा, ठीक है, और क्या रहता है, सिर्फ बरोज बना के रहता है। तो मान लो इसने ये क्या कर दी, बरोज बना दी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, बरोज बना के रहेगा हमारे पास ये जो वॉर्म है, ठीक है। और जो प्रोबोसिस है इसकी, वो बरोज बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। तो ये मड में रहता है, ठीक है, ऐसी जगह रहता है जहाँ पे पानी और मिट्टी दोनों चीजें होती हैं, ठीक है। और क्या करता है, बरोज बनाता है, इसीलिए इसको और क्या बोल देते हैं, इसको आपके पास ट्यूबिकुलस बोल देते हैं, ट्यूबी, ठीक है। क्या करेगा, ये ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर बना के रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो ये है हमारा ब्लेनोग्लॉसस, ऐसे वॉर्म लाइक है, ये वॉर्म है, ठीक है। तो ये पूरा जो लाइफ टाइम है, मैक्सिमम टाइम ये क्या करेगा, अपने बेसिकली यहाँ पे ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहीं पे क्या करेगा, फिल्टर फीडर होता है, क्या होता है ये, फिल्टर फीडर, ठीक है। फीडिंग की बात करें तो कैसे करता है ये फीडिंग, इसके पास क्या होते हैं, सिलियाज होते हैं, सिलिएटेड सेल्स होते हैं। तो क्या करता है, ये फिल्टर फीडर है, ठीक है। फिल्टर फीडर मतलब जो मिट्टी होगी, ठीक है, जो गीली मिट्टी होगी और साथ में यहाँ पे जो पानी होगा, तो उसको क्या करेगा, ये इसका इंजेक्शन कर लेगा, इसको अपनी बॉडी में ले जाएगा, ठीक है। और इसमें से क्या होगा, जो पानी और मड में छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होंगे, ठीक है, जो भी एक्वेटिक एनिमल होंगे, उनको क्या कर लेगा, ये कंज्यूम कर लेगा, और बाकी जो पानी है उसको फिर से रिलीज कर देगा बाहर, और जो मिट्टी होगी उसको भी रिलीज कर देगा, ठीक है। तो इसलिए बोल दिया इसको फिल्टर फीडर, मतलब पानी को साफ करके पानी से क्या करेगा, ऑर्गेनिज्म को खा जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, फिल्टर फीडर बोल देते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेगा, अब सारी चीजें यहीं बैठ के कर रहा है, ये यहाँ से बाहर ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिल्टर फीडिंग कर रहा है, एक्सक्रीशन के लिए क्या करेगा, अपनी टेल बाहर निकालेगा और यहाँ पे एक्सक्रीट कर देगा, ठीक है। ये मूव नहीं करता है ज्यादा,
ठीक है। वहीं पे अब देखो जब किसकी बात आएगी, रिप्रोडक्शन की बात आएगी, तो बेसिकली क्या करेगा, ये अपने स्पर्म भी ऐसे पानी में ही रिलीज कर देगा, ठीक है, मूव नहीं कर रहा है। अब ये ऐसे मान लो कहीं पे भी किसी कोने में, ठीक है, सी के किसी कोने में सेम अगर ऐसे फीमेल बैठी होगी तो वो भी क्या करेगी, ये मान लो फीमेल है तो वो भी अपने एग रिलीज कर देगी पानी में, ठीक है। तो यहाँ पे पानी में क्या हो जाएगा, स्पर्म और एग मिल जाएंगे, इसलिए फर्टिलाइजेशन कैसी होगी, एक्सटर्नल होगी, बॉडी के बाहर हो रही है। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। और इनकी जो बॉडी वॉल होती है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा पॉइंट और लिख देती हूँ। इनकी जो बॉडी वॉल होती है, बॉडी वॉल ऑफ अ सिंगल लेयर से बनी, ठीक है, में क्या होती है, बॉडी वॉल इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस विद म्यूकस ग्लैंड। सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस होगी विद द म्यूकस ग्लैंड। ठीक है। और इनके पास कोई डर्मिस नहीं होती है, नो डर्मिस। इनके पास एपिडर्मिस होगी, सिंगल लेयर होगी, ठीक है, और कोई भी डर्मिस प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। और इनके पास सांस लेने के लिए हमने क्या बोला, क्या प्रेजेंट होंगे, गिल, ठीक है, जो कैसे होते हैं, फेरेंजियल गिल्स होते हैं। अब देखो फेरेंजियल गिल जो है, इसलिए इसको कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है। जो आपके पास फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं, ठीक है, या फेरेंजियल लेफ्ट्स जिनको बोल देते हैं, फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ठीक है, ये फेरेंजियल लेफ्ट, ठीक है। ये किसका फीचर है, ये फीचर है आपके पास कॉर्डेट्स का। कॉर्डेट्स के पास क्या होते हैं, फेरेंजियल गिल्स प्रेजेंट होते हैं, या लेफ्ट जिनको बोल देते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, बेसिकली कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है, ठीक है। और एक बार आपने एक चीज और याद रखनी है कि जो आपके पास हेमिकॉर्डेटा है उनमें जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कौन सा स्ट्रक्चर होता है, स्टोमोकॉर्ड, ठीक है। जो स्टोमोकॉर्ड है ना तो वो एनालॉगस ऑर्गन है नोटोकॉर्ड की, ना ही वो होमोलोगस ऑर्गन है नोटोकॉर्ड से, ठीक है। तो उसका नोटोकॉर्ड से कोई लेना देना ही नहीं। क्लियर है इतनी बात? तो कई बार पूछ लेते हैं कि दैट इज होम के पास क्या है, एनालॉगस ऑर्गन है या होमोलोगस ऑर्गन है, तो ना तो वो एनालॉगस है ना ही वो होमोलोगस है, वो एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है। ये बात क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। यहाँ पे हम बात करते हैं क्लासेस की, ठीक है, क्लासेस ऑफ हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास हेमिकॉर्डेटा है उसकी जो मेन क्लासेस होती हैं वो होती हैं 2 क्लासेस, ठीक है। देखो ऐसे तो 4 क्लासेस होती हैं जिसमें से एक क्लास क्या हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है। दूसरी क्लास जो है उसकी लार्वल फॉर्म हमें पता है पर एडल्ट फॉर्म के बारे में कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो जो मेन क्लासेस हैं 2 जिनके बारे में हमें पूरा पता है वो होती है इसकी सिर्फ 2 ही क्लासेस, ठीक है। बाकी के बारे में थोड़ा सा बता दूंगी मैं वैसे, बट मेनली इसके पास क्या होती है, मेनली 2 क्लासेस, ठीक है। तो मेन कितनी होंगी, मेन होंगी इसमें 2 क्लासेस, ठीक है। फर्स्ट जो इसकी क्लास है दैट इज द एंटीरियोपेनिस्टा, ठीक है, एंटीरियोनिस्टा, एंटीरियोनिस्टा, ठीक है। अभी जो एंटीरियोनिस्टा है इसको क्या बोल देते हैं हम, ठीक है, एकॉर्न एंड टंग, एकॉर्न और टंग वर्म आते हैं इसमें। तो जो हमने दोनों एग्जांपल ऊपर देखे आपके पास टंग वर्म का, ठीक है, तो वो आपके पास किस में आते हैं, एंटीरियोनिस्टा में आते हैं, ठीक है। जो दूसरी इसकी क्लास है एंटीरियोनिस्टा के बाद अगर हम बात करें दैट इज द टेरोब्रैंकिया, तो यहाँ पे आ जाएगी टेरोब्रैंकिया, ठीक है। थर्ड इसके पास जो क्लास है इनको मैं अलग कलर में बना देती हूँ, ठीक है, ये 2 मेन है वैसे, बाकी ये जो क्लासेस हैं। थर्ड जो इसमें क्लास है दैट इज द प्लैंक्टोस्फेरिडाई, प्लैंक्टोस्फेरिडा, ठीक है। और जो लास्ट इसमें क्लास है दैट इज द क्रेप्टोलिथीनिया,
लिथिना। ठीक है, अभी जो ये वाली जो क्लास है दैट इज द ग्रेप्टोलिथिना, ये क्या हो चुकी है, ये हो चुकी है एक्सटिंक्ट। ठीक है, तो ये क्लास क्या हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ये आपके पास एक्सटिंक्ट हो चुकी है। ठीक है, वहीं पे जो आपके पास उसके अलावा जो अगर मैं क्लास की बात करूं, इस क्लास के बाद जो मैंने पिंक कलर में बनाई है दैट इज द प्लैंक्टोस्फेराइडाई, ये जो आपके पास जो क्लास है वो क्या है, बहुत रेयरर है और पुअरली अंडरस्टैंडेबल है, अभी तक इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है। ठीक है, इसके हमें सिर्फ एक सिंगल ही इसका पता है दैट प्लैंक्टोस्फेरा। ठीक है, उसी के बारे में आइडेंटिफाई हुआ है, जो कि एक लार्ज ट्रांसपेरेंट और स्फेरिकल लार्वल फॉर्म है। मतलब क्या है, इसकी हमें सिर्फ एक लार्वल फॉर्म का ही पता है। ठीक है, तो इस क्लास की सिर्फ हमें लार्वल फॉर्म ही पता है, नो अडल्ट। ठीक है, तो अभी हमें उसके अडल्ट के बारे में अभी नहीं पता है कुछ भी। ठीक है, तो ये दोनों हम नहीं पढ़ते हैं, इसलिए हम क्या पढ़ते हैं, सिर्फ 2 ही क्लासेस पढ़ते हैं। तो कई बुक्स में आपको 4 देखने को मिलेंगी, बट आपके पास मेन जो हमारे पास 2 ही क्लासेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी फर्स्ट क्लास की, दैट इज द एंटेरोन्यूस्टा। ठीक है, अब ये जो इसके जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उनके अगर मैं हैबिटेट की बात करूं, कहाँ पे रहते हैं, तो अगर इनके हैबिटेट की बात करते हैं तो ये होते हैं सॉलिटरी। ठीक है, और क्या करेंगे, हमने अभी जो पढ़ा बोरोइंग करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली बोरर्स की तरह काम करते हैं। ठीक है, स्लो एंड बोरोइंग के बोरोज बना के रहेंगे। ठीक है, और कैसे होंगे, एक्सक्लूसिवली मैराइन वॉर्म होंगे। ठीक है, समुद्र में ही मिलेंगे। ठीक है, ये हो जाएगी इनकी हैबिटेट। ठीक है, उसके बाद अब देखो बॉडी हमने पूरी समझ ली, इसकी बॉडी क्या होगी, इलोंगेटेड होगी, डिवाइडेड होगी 3 पार्ट्स में, प्रोबोसिस, अभी बात करी हमने, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक में डिवाइडेड होगी। ठीक है, उसके बाद अगर फीडिंग की बात करें तो फीडर की तरह काम करते हैं। और एग्जांपल्स की बात आ जाएगी तो 2 एग्जांपल्स हमने अभी देखे, एक तो आपके पास क्या आ गया, ब्लेनोग्लॉसस। ठीक है, और दूसरा हमारे पास आ गया टेकोग्लॉसस। ठीक है, तो ये किसमें बिलोंग करते हैं, ये करते हैं एंटेरोन्यूस्टा से। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करती हूँ आपके पास सेकंड क्लास की, दैट इज द टेरोब्रैंकिया। ठीक है, अभी जो टेरोब्रैंकिया क्लास है उसके अगर मैं हैबिटेट की बात करूं, इसको थोड़ा सा नीचे लिख देती हूँ, यहाँ पे इसके हम बात करते हैं हैबिटेट की। ठीक है, तो ये कैसे होती है, मोस्टली कॉलोनियल होती है, मोस्टली कॉलोनियल, ऐसा नहीं है अकेली नहीं मिलेगी, सॉलिटरी फॉर्म भी मिलेगी, बट मोस्टली क्या कैसे होती है, कॉलोनियल होती है, सम सॉलिटरी, कुछ हमें अलग मिल जाएंगी। ठीक है, आपके पास सेडेंटरी होती है, मतलब किसी न किसी चीज से अटैच्ड रहेंगी। ठीक है, इसलिए क्या बोल दिया इनको, सेडेंटरी बोल दिया। ठीक है, सेडेंटरी होंगी, और जो बेसिकली ये भी क्या करेंगी, जो ओशियन है उसके फ्लोर पे रहेंगी। ठीक है, कैसे बनाएंगे, बेसिकली ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करती हैं, वहां पे रहती हैं। ठीक है, और ये भी आपके पास क्या होंगी, एक्रोन वॉर्म के जैसे लगेंगी। ठीक है, इनके पास क्या होता है, जो शील्ड शेप्ड प्रोबोसिस होती है सेम। ठीक है, एंड कॉलर बियरिंग। ठीक है, और इनके जो कॉलर होगा उसमें क्या होगी, सीलियास प्रेजेंट होंगे, तो कॉलर यहाँ पे कैसी होगी, बाकी बॉडी सेम ही रहेगी, कॉलर कैसी होगी, थोड़ा सा सिलिएटेड होगी। ठीक है, और उसके पास क्या होगा, देखो बाकी बॉडी सेम ही है। ठीक है, बाकी बॉडी ऑलमोस्ट सेम ही है, जो डिफरेंट है दैट इज द कॉलर। ठीक है, यहाँ पे कॉलर कैसी होगी, सिलिएटेड होगी। ठीक है, और कैसी हो सकती है, टेंटिकुलेटेड आर्म्स, उसके पास टेंटिकल्स हो सकते हैं, टेंटिकुलेटेड आर्म। ठीक है, ऐसे टेंटिकल जो आर्म लाइक अपीयर हो रहे हों। ठीक है, जो क्या करेंगे, फूड को कैप्चर करने में हेल्प करेंगे। जिनका फंक्शन क्या हो जाएगा, कैप्चरिंग ऑफ फूड। और इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाता है, दैट इज द रेप्टोप्लूरा। रेप्टोप्लूरा। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल आता है स्फेलोडिस्कस। यहाँ पे स्फेलोडिस्कस। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगी, 2 क्लासेस हो जाएंगी।
ठीक है, तो हमने दो ही क्लासेस के बारे में बात करनी है, एंटेरोन्यूस्टा और दूसरा हमारे पास प्लेरोब्रैंकिया है। ठीक है, और जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सिर्फ इससे पूछा जाता है आपके पास ब्लेनोग्लॉसस से। तो ब्लेनोग्लॉसस या फिर सैकोग्लॉसस कौन सी आपके पास क्लास से बिलोंग करता है, तो आपके पास एंटेरोन्यूस्टा से बिलोंग करता है। बस इतना सा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आपको? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फिर कॉर्डेटा की। ठीक है, तो देखो जो कॉर्डेटा है उसकी बात करने से पहले हमें थोड़ा सा फीचर्स पता होने चाहिए। अगर मैं डिफरेंशियल फीचर की बात करूं किसके बीच में, आपके पास कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करती हूँ। फाइलम कॉर्डेटा की। ठीक है, जो हमारे पास फाइलम कॉर्डेटा है, ठीक है, वो क्या है आपके पास ऐसे मेंबर्स जिनके पास क्या है, यहाँ पे क्या होगा, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो। ठीक है, तो ऐसे मेंबर्स जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है वो कहाँ पे आते हैं, दे कम अंडर द फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है, अब जो नोटोकॉर्ड है वो कहीं पे भी हो सकती है, किसी भी लाइफ फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, वो किसी भी लाइफ फॉर्म में हो सकती है, मतलब कहाँ पे, या तो वो थ्रू आउट द लाइफ होगी या फिर इन एनी स्टेज ऑफ लाइफ, इन एनी स्टेज ऑफ लाइफ, किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में हो सकती है। ठीक है, या तो किसी एक स्टेज ऑफ लाइफ में होगी, चाहे वो लार्वा में ही है या अडल्ट में ही है। ठीक है, एक में हो सकती है, या फिर वो क्या होगी, थ्रू आउट द लाइफ भी हो सकती है, मतलब पूरी लाइफ टाइम में है, मतलब लार्वा से लेके अडल्ट तक। ठीक है, थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, तो जिनके पास चाहे उनके लार्वा में भी नोटोकॉर्ड है तब भी उसको कॉर्डेट का ही मेंबर माना जाएगा, या फिर उसके अडल्ट में ही आपके पास नोटोकॉर्ड है तब भी उसको कॉर्डेट का मेंबर माना जाएगा, या फिर लार्वा और अडल्ट दोनों में नोटोकॉर्ड है तब भी उसको कॉर्डेट का मेंबर माना जाएगा। ठीक है, ये जो हमारे पास फाइलम कॉर्डेटा है वो फर्दर डिवाइडेड है आपके पास प्रोटोकॉर्डेटा में, ठीक है, और यूरोकॉर्डेटा में। तो मैंने क्या बोला कि मेरे पास जो फाइलम कॉर्डेटा है, ठीक है, वो फर्दर डिवाइडेड है हमारे पास सब फाइलम्स। ठीक है, तो फर्दर वो डिवाइडेड है आपके पास सब फाइलम में। ठीक है, तो इसमें दो सब फाइलम आते हैं आपके पास, एक आता है प्रोटोकॉर्डेटा, ठीक है, और एक होता है हमारे पास यूकॉर्डेटा। यूकॉर्डेटा मतलब जो ट्रू कॉर्डेट्स। ठीक है, अब जो प्रोटोकॉर्डेटा है, जो पहला ग्रुप है हमारे पास प्रोटोकॉर्डेटा, ठीक है, ये हमारे पास ग्रुप 1 हो गया। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया ग्रुप 1, ठीक है, दैट इज द प्रोटोकॉर्डेटा, और ये हो गया मेरे पास ग्रुप 2, ठीक है, दैट इज द यूकॉर्डेटा। ठीक है, अब जो आपके पास प्रोटोकॉर्डेटा है वो फर्दर उसके जो सब फाइलम है, इसके ये इसमें दो सब फाइलम आते हैं हमारे पास। जो दो सब फाइलम है दैट इज द यूरोकॉर्डेटा, ठीक है, और एक होता है हमारे पास फेलोकॉर्डेटा। ठीक है, और जो हमारे पास यूकॉर्डेटा है उसमें एक ही सब फाइलम आता है। ठीक है, इसमें एक ही सब फाइलम आएगा, दैट इज वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं किसकी बात करूँ, ग्रुप का डिवीजन की बात करूँ, ठीक है, कि मेरे पास जो फाइलम कॉर्डेटा है उनको फर्दर दो आपके पास क्यों बांटा गया, दो ग्रुप्स में क्यों कैटेगराइज कर दिया गया। ठीक है, अब जो प्रोटोकॉर्डेटा है उसको क्यों कैटेगराइज किया, क्योंकि जो प्रोटोकॉर्डेटा है उनमें जो क्रेनियम होती है वो अब्सेंट होती है। ठीक है, तो इनको और क्या बोल देते हैं, ये जो कैसे होते हैं, एक्रेनिएट होते हैं।
ए क्रेनिएट। ठीक है, मतलब इनका मतलब क्या हुआ, ए मतलब अब्सेंट, जिसके पास क्या होगा यहाँ पे, जिस ग्रुप में क्रेनियम अब्सेंट है, ठीक है, क्रेनियम अब्सेंट है, उनको हमने रख दिया प्रोटोकॉर्डेटा में, और जिनके पास क्या प्रेजेंट है, ठीक है, इनको क्रेनिएटा भी बोल देते हैं और क्रेनियाटा। ठीक है, क्योंकि इनके पास क्या है, इनके पास क्या है, जो क्रेनियम है वो प्रेजेंट है। ठीक है, क्रेनियम अगर प्रेजेंट है तो क्या होंगे, वो यूकॉर्डेटा होंगे। अगर क्रेनियम एब्सेंट है तो क्या बोल दिया उनको, प्रोटोकॉर्डेटा बोल दिया, मतलब थोड़े से पुराने कॉर्डेट्स। ठीक है, तो प्रोटोकॉर्डेटा में हमारे पास दो चीजें आ गई, दैट इज द यूरोकॉर्डेटा और स्पोकॉर्डेटा। ठीक है, तो देखो यूरो का मतलब होता है हमारे पास टेल, ठीक है, और कॉर्डेटा का मतलब होता है नोटोकॉर्ड। ठीक है, मतलब नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट है, बट किस में प्रेजेंट है, सिर्फ टेल में ही प्रेजेंट है। तो यूरोकॉर्डेटा के जो मेंबर्स होते हैं उनका जो लार्वल फॉर्म है, ठीक है, वहां पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी। ठीक है, और कहाँ पे होगी, सिर्फ और सिर्फ टेल में ही नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी। ठीक है, बाकी इनके लाइफ में कभी कहीं पे भी नोटोकॉर्ड नहीं होगी। ठीक है, अब स्फेलो का मतलब होता है हेड। ठीक है, स्फेलो का मतलब होता है हेड, HEAD। ठीक है, हेड। ठीक है, और जो स्फेलोकॉर्डेटा है वो आपके पास, कॉर्डेटा मतलब नोटोकॉर्ड। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो स्फेलोकॉर्डेटा है उनके पास क्या रहेगी, जो नोटोकॉर्ड रहेगी वो हेड टू टेल रहेगी, थ्रू आउट द लाइफ रहेगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा था हेड, और यहाँ पे हो गया मेरे पास नोटोकॉर्ड। ठीक है, तो स्फेलोकॉर्डेटा के पास लार्वल में भी एंड अडल्ट में भी, दोनों फॉर्म में, ठीक है, क्या रहेगा, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगी। मतलब यहाँ पे क्या है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ, प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, पूरी लाइफ टाइम में प्रेजेंट रहेगी। वहीं पे अगर हम वर्टिब्रेटा की बात करें, तो जो वर्टिब्रेटा है उनमें क्या होता है, जो उनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज है, ठीक है, तो यहाँ पे जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है वहां पे तो क्या हो गया, वहां पे तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड क्या है यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, बट अगर हम जब अडल्ट की बात करते हैं तो अडल्ट में क्या हो गया, जो नोटोकॉर्ड है, ठीक है, नोटोकॉर्ड जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में थी वो हो गई रिप्लेस्ड। ठीक है, तो अडल्ट में नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, तो हम क्या बोले, हम बोलेंगे कि जो अडल्ट है उसमें तो नोटोकॉर्ड होती ही नहीं है, वहां पे जो नोटोकॉर्ड है वो किस में चेंज हो चुकी है, वर्टिब्रल कॉलम में हो चुकी है। तो यहाँ पे अडल्ट्स के पास क्या रहेगा, वर्टिब्रल कॉलम रहेगा, और जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है वहां पे क्या रहेगी, नोटोकॉर्ड रहेगी। ठीक है, अब ऐसे मेंबर्स जिनके पास क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, उनको हम बोल देते हैं वर्टिब्रेट्स। ठीक है, और ऐसे मेंबर्स जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है उनको हम बोल देते हैं इनवर्टिब्रेट्स। तो उनको हम बोल देते हैं इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट। ठीक है, तो इनवर्टिब्रेट्स में मेरे पास क्या आ जाएगा, ऑल नॉन कॉर्डेट्स, जितने भी मेरे पास नॉन कॉर्डेट्स हैं प्लस प्रोटोकॉर्डेट। ठीक है, तो सारे मेरे पास नॉन कॉर्डेटा, ठीक है, और प्रोटोकॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा, कॉर्डेटा एंड प्रोटोकॉर्डेटा मिलके क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं आपके पास इनवर्टिब्रेट्स। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब देखो जो आपके पास तो सब फाइलम, फर्दर अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं, चलो इतना समझ आ गया आपको? यस मैम। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं आपके पास जो मेरे पास नॉन कॉर्डेट्स हैं और जो कॉर्डेट्स हैं उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है, क्या नहीं होता। ठीक है, तो एक तो ये बना दिया मैंने थोड़ा सा डायग्रामेटिक फॉर्म में, देखते हैं, कोई भी फॉर्म बना दी मैंने ऐसे, कोई भी ऑर्गेनिज्म बना दिया ऐसे समझने के लिए।
अब देखो हमने क्या बोला कि मेरे पास जो कॉर्डेट्स होते हैं और जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं, कर देती हूँ यहाँ पे, मैं सेम एक फॉर्म बना देती हूँ। ठीक है, अब एक जगह पे मैं बात करूंगी किसकी, नॉन कॉर्डेट्स की। ठीक है, और एक जगह पे हम बात कर लेते हैं, एक को हम मानेंगे कॉर्डेटा। ठीक है, अब देखो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, देखो जब हमने बात करी कि मेरे पास जब भी ऑर्गेनिज्म में क्या आ गया, कंप्लीट बॉडी प्लान आ गया, तो उसमें दो पार्ट आ गए, एक उसका माउथ आ गया है ना, और एक हो गया इसका एनस। ठीक है, और ये हो गया इसका डाइजेस्टिव ट्रैक, डाइजेस्टिव ट्यूब। तो ये मैंने जो लाइन बनाई दैट इज द डाइजेस्टिव ट्यूब। तो अब देखो यहाँ पे ये इसका माउथ है, ठीक है, और ये इसका एनस है। ठीक है, वहीं पे अगर मैं कॉर्डेटा के मेंबर्स की बात करूं तो ये हो गया इसका माउथ। ठीक है, माउथ तो सेम ही है, आगे है, इंटीरियर है। ठीक है, और ये हो गया इसका एनस। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। देखो जो हमारे पास कॉर्डेट होते हैं उनके पास एनस के बाद भी कुछ पार्ट रहता है जिसको हम बोलते हैं पोस्ट एनल टेल। ठीक है, तो कॉर्डेट्स के पास जैसे आपने कैटल्स देखे हैं हमारे, है ना, जो कैटल्स होते हैं उनका जो एनस होता है उसके बाद क्या होती है, उनके पास टेल होती है। ठीक है, तो जो हमारे पास कॉर्डेट्स होते हैं उनके पास क्या प्रेजेंट होता है, ये वाला जो हिस्सा है। ठीक है, तो हम बोलेंगे पोस्ट एनल टेल। ठीक है, तो कॉर्डेट्स में हमेशा प्रेजेंट होती है पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है, और जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं उनमें क्या होता है, जो पोस्ट एनल टेल है वो क्या रहेगी, वो रहेगी एब्सेंट। ठीक है, एक तो ये डिफरेंस हो गया फर्स्ट मेरे पास। ठीक है, अब जो सेकंड है, अगर मैं सेकंड डिफरेंस की बात करूं तो हमने क्या बोला, जो सेकंड डिफरेंस है दैट इज द नोटोकॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो नोटोकॉर्ड है, ठीक है, हमें पता है नोटोकॉर्ड कैसे होती है, मेसोडर्मली ड्राइव्ड होती है, मेसोडर्मली ड्राइव्ड। ठीक है, आपके पास जो सॉलिड स्ट्रक्चर है जिसको हमने क्या बोल दिया, नोटोकॉर्ड बोल दिया। अभी जो नोटोकॉर्ड है वो क्या रहती है, नॉन कॉर्डेट्स में ये नोटोकॉर्ड रहेगी एब्सेंट। ठीक है, और कॉर्डेट्स में सिंपल सी बात है, ये जो नोटोकॉर्ड होगी, ठीक है, वो क्या रहेगी, वो रहेगी प्रेजेंट। ठीक है, वहीं पे अगर हम किसकी बात करते हैं, नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट, अगर मैं यहाँ पे किसकी बात करती हूँ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या डायरेक्ट नर्वस सिस्टम बोल सकती हूँ, उसकी बात करती हूँ, तो हमने नॉन कॉर्डेट्स में कैसा होगा, वेंट्रल साइड पे होगा, यही पढ़ा, वेंट्रल साइड पे होता है। ठीक है, वेंट्रल साइड पे रहेगा, कैसा होगा, डबल डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है। तो यहाँ पे डबल वेंट्रल सॉलिड गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड ऐसा प्रेजेंट होता है। ठीक है, वहीं पे अगर मैं कॉर्डेट्स की बात करूं तो कॉर्डेट्स में जो नर्वस सिस्टम होता है वो कैसा हो जाता है, उसकी जो पोजीशन है वो हो जाती है डोर्सल। ठीक है, तो यहाँ पे जो नर्वस सिस्टम होगा वो कैसा होगा, डॉर्सल, डोर्सल होगा। ठीक है, ठीक है, डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होगा, सिंगल एंड हॉलो। ठीक है, तो हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो सिंगल होता है, हॉलो होता है, डोर्सल साइड पे होता है। ठीक है, तो अपने में मैं यहाँ पे बना रही हूँ आपके पास यहाँ पे नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये जो मैंने रॉड बना दी, ठीक है, ये है नर्व कॉर्ड। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड। ठीक है, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, ये जो हमारे पास है दैट इज द नर्व कॉर्ड। ठीक है, जो आगे चल के क्या बनाएगी, नर्वस सिस्टम बनाएगी। ठीक है, अब ये जो आपके पास नर्वस सिस्टम होता है दैट इज एक्टोडर्मली ओरिजिनेटेड। ठीक है, एक्टोडर्म से बना होता है, हमारे पास 3 जर्म लेयर होती हैं, उसमें जो आउटर जर्म लेयर है एक्टोडर्म, वहां से हमारा नर्वस सिस्टम बना होता है। ठीक है, अब वहीं पे अगर मैं किसकी बात करती हूँ,
ठीक है, जो मैं ग्रीन कलर में बना रही हूँ। ठीक है, तो ये जो ग्रीन कलर में हमने बनाया, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये होगी इसकी नोटोकॉर्ड। ठीक है, अब देखो नोटोकॉर्ड कैसी होती है, डॉर्सल तो होती है, सही बात है, ठीक है, पर यहाँ पे ये कैसी होगी, मेसोडर्मली ड्राइव्ड होगी। ठीक है, मेसोडर्मल होगी, डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो अब देखो अगर ये पूछा जाता है कि आपके पास किसके रिस्पेक्ट में पूछा जाता है, वो मैटर करता है। ठीक है, अगर नर्व कॉर्ड के रिस्पेक्ट में पूछा जाए कि नोटोकॉर्ड कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो वो होती है वेंट्रल साइड पे। ठीक है, और अगर सिंपल पूछा जाए तो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, डॉर्सल साइड पे। ठीक है, तो नोटोकॉर्ड इन जनरल कहाँ पे प्रेजेंट है, डॉर्सल साइड पे। बट अगर मैं किसके रिस्पेक्ट में बात करती हूँ, नर्व कॉर्ड के रिस्पेक्ट में बात करती हूँ, नर्वस सिस्टम के रिस्पेक्ट में बात करती हूँ, तब मेरे पास नोटोकॉर्ड कहाँ जाती है, वेंट्रल साइड पे, क्योंकि ये मेरे पास होगी डॉर्सल साइड। ठीक है, तो ये आपके पास ये आ गया अगर मेरे पास नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम के नीचे आपके पास क्या प्रेजेंट होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, और यहाँ पे देखो नोटोकॉर्ड होती नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे इसका जो नर्वस सिस्टम है वो कैसा होगा, ऐसे दो लॉन्ग ऐसे ऐसे डबल होगा, वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होगा, और ऐसे गैंग्लियोनेटेड होगा, बीच में ऐसे गैंग्लिया प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और ये जो नर्व कॉर्ड होती है ये कैसी होगी, सॉलिड होगी। हमारी जो नर्व कॉर्ड होगी वो खाली होगी, हॉलो होगी। ठीक है, उसके बाद फोर्थ हमारे पास करेक्टर आ जाता है हर्ट का। ठीक है, जो हमारे पास नॉन कॉर्डेट्स होते हैं, जैसे कॉकरोच है, तो उनका जो हम पढ़ते हैं हर्ट, वो कैसा होता है, डॉर्सल होता है। ठीक है, और जो हम होते हैं, हमारा जो हर्ट होता है वो होता है वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट। ठीक है, तो हमारा जो हर्ट होता है वो होता है वेंट्रल, और जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं उनका जो हर्ट होता है वो होता है डॉर्सल। ठीक है, और लास्ट हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, दैट इज द गिल स्लिट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं किसकी बात करती हूँ, नॉन कॉर्डेट्स की बात करती हूँ, तो यहाँ पे जो गिल स्लिट्स होते हैं वो अब्सेंट रहते हैं, तो नो गिल स्लिट या गिल स्लिट अब्सेंट। तो यहाँ पे गिल स्लिट क्या रहेंगे, एब्सेंट रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या होते हैं, फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, फेरेंजियल गिल स्लिट्स की। ये तो फेरेंजियल गिल स्लिट्स आपके पास फीचर आ जाता है कॉर्डेट्स का। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गए नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस। ठीक है, तो जब भी हम कॉर्डेटा की बात करेंगे तो कॉर्डेटा के पास क्या आएगा, वेंट्रल हर्ट साइड पे हर्ट आएगा, पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होगी, नर्वस सिस्टम डॉर्सल होगा, सिंगल होगा, हॉलो होगा, नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगी, कैसी होगी, सॉलिड होगी, डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होगी। ठीक है, और मेसोडर्मली ड्राइव्ड होगी, नर्वस सिस्टम एक्टोडर्मली ड्राइव्ड होता है। ठीक है, और फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे कंटिन्यू कर लें या फिर कल करते हैं मैम। ठीक है, आपकी क्लास में नेक्स्ट। ठीक है, ओके, कल हम बात करेंगे आपके पास इन दोनों की, जो आपके पास प्रोटोकॉर्डेटा है उसकी बात